हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्वालिफाइड जज जॉय चैनल पे। हम लोग यूपी टेट सी टेट और तमाम ऐसे एग्ज़ाम जो कि टीचिंग से रिलेटेड होते हैं उनके लिए हम क्लासेस अपलोड करते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी बताता हूँ कि मैंने जिस प्रकार से सी टेट पास किया या फिर हम यूपी टेट, उस प्रकार से आप भी उसे कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए, ये हमारा बहुत छोटा सा नोट है, ये मैंने बनाया हुआ है ये नोट, ताकि आप बहुत जल्दी इस पिक्चर को एक बार में इसका स्क्रीनशॉट ले लें और जब भी आपको रिवीजन की ज़रूरत पड़े तो आप इसको रिवीजन कर सकें। तो मैं ऐसे छोटे छोटे जो वो रहेंगे पिक्चर्स, जिससे आप इसका प्रिंट भी निकलवा लेंगे ना, तो आपके 2-3 पेज बच जाएंगे। तो इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको सबसे पहले ये वीडियो देखनी है, उसके बाद नेक्स्ट डे फिर हम उसके, जैसे कि आज मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सारा डाला है, आप इसको रिवाइज करेंगे 2-3 बार। और उसके बाद दूसरे दिन फिर मैं उसके क्वेश्चंस डालूंगा, और वो भी हमारे रहेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आप जानते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज हम देखते हैं सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, जो जनरली मैं जानता हूँ, जैसे आप जानते हैं, जैसे हम डेली रूटीन में करते हैं, जो हम आज की बात कर रहे हैं, अभी की जो मैं करता हूँ, या फिर मैं जो अभी इस प्रेजेंट में है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलेंगे, है ना, इंडेफिनिट हो गया वो। ठीक है, तो वो क्या होगा, वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फॉर हैबिट्स। जैसे कि मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं लड़ता हूँ, वो झगड़ता है, उसकी तो आदत है, वो ऐसा करता है ना, वो नहीं सुधरता क्योंकि वो पीता है, वो भांग खाता है। तो ये सारी जो हैबिट्स हो गई, ये होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट की। जनरल ट्रुथ्स हो गए, जैसे सूर्य उगता है, चंद्रमा रात को उगता है ना, जमीन से पानी निकलता है, गर्म हवा चलती है। तो इस तरह के जो यूनिवर्सल ट्रुथ हो गए, वो हो गए आपके जनरल ट्रुथ। रेगुलर और इरेगुलर एक्शंस भी हमारे में ऐसे ही आ जाएंगे, जैसे कि वो कहीं भी कुछ भी करता है, या फिर कुछ भी इरेगुलर एक्शंस तो कुछ भी हो सकते हैं, है ना। इसको हम कैसे अब यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले देखो, वो बहुत तरीका वैसे होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में डज या डू या डज आ जाता है, और इस तरह से डू या डज। आप ऐसे मत करो, आप एक सेंटेंस को याद कर लो, जैसे ही ईट्स फूड, ओके, ही डज नॉट ईट फूड, ओके, डज ही ईट फूड। तो इस तरह से आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के तीनों सेंटेंस याद हो जाते हैं। और जब भी आपको कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलेगा, तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। आपको कभी भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लिखने को नहीं बोला जा रहा है एग्जाम में, इस तरह से कि आप सब्जेक्ट निकालो, ऑब्जेक्ट निकालो, वर्ब निकालो, है ना। आप सीधा सा क्या करो, आप सीधा सा उसको याद करो, कैसे, ही ईट्स फूड। अब मैंने यहाँ पे एस क्यों लगाया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ही लगा हुआ है, ही के साथ एस आता, एस या ई एस आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वो खाना खाता है। ही डज नॉट ईट फूड, है ना, आई ईट फूड। इस तरह से आप अपने सेंटेंसेस को क्लियर करोगे, तो जाके वो इजीली आपको समझ में आएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करो इस चीज़ की। अब हम क्या करेंगे, यूजेस, रेगुलर एक्शन। रोहित विजिट्स टू दिल्ली ऑन हिज मदर्स बर्थडे। रोहित अपनी माता की बर्थडे पे हमेशा जाता है, अक्सर वो उसको, मतलब वहाँ पे विजिट करता है, वो उनके घर पे जाता ही जाता है। तो एक रेगुलर हो गया, एक रेगुलर एक्शन हो गया। अनलाइक मैन, वोमेन गोसिप अबाउट अदर पर्सनल मैटर। महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा एक दूसरे में गॉसिप करती हैं, इस तरह से। तो ये एक अनलाइक वो इरेगुलर एक्शन हो गया। ही वॉक स्लोली, ये तो आपका हो ही गया है, हैबिचुअल एक्शन। यूनिवर्सल ट्रूथ आपके हो गए, 1+1 is 2, लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। ठीक है, अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में से आता है, वो ये वाला सेक्शन है, रूल्स और फ्रीक्वेंसी एडवर्ब। देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब्स यूज्ड इन सेंटेंस एंड सेंटेंस शुड बी प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन कौन से होते हैं, ही पेज इज ड्यू टुमारो, ही लीव्स टू अमेरिका नेक्स्ट वीक। तो देखो, कहीं भी अगर आपको ऑलवेज दिखे, यूजुअली दिखे, ऑफन दिखे, समटाइम्स दिखे, सेल्डम दिखे, रेयरली दिखे, नेवर, एवरी डे, वीक, मंथ, ईयर, इस तरह से जो सेंटेंसेस में जो शब्द आते हैं, इससे पहचान होती है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की सेंटेंसेस है। ठीक है, अब दूसरा अगर हम देखें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो हम प्रेजेंट में कर रहे हैं, शॉर्ट टाइम, if anything is happening or any work is in progress for short time at the time of speaking। जब स्पीकिंग के टाइम पे हो रहा है, जैसे कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, तो मेरे स्पीकिंग के टाइम पे हो रहा है ना। मैं सोता हूँ, तो ये मेरा पुरानी एक आदत दिखा रहा है। मैं सो चुका हूँ, मतलब कि मेरा ये, मैं तो सो चुका, ये वाले ये आ गया, है ना। तो अब फॉर्म्स क्या होंगे इसमें, इज एम आर आता है, और वही सेंटेंस आप कर लो, आई एम स्टडिंग, एम आई स्टडिंग, या आर यू स्टडिंग। इस तरह से 2-3 सेंटेंसेस को आप रट लो, और उन्हीं के बेसिस पे प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस करो। इसमें वर्ड्स कौन कौन से होंगे, आई एम, आई एम स्टडिंग नाउ, आई एम ईटिंग राइट नाउ, आई एम बिजी,
at this time. Currently I'm in Noida, है ना? Currently I'm visiting this city. Currently I'm washing my clothes, right? इस तरह से हो गया. Presently I'm washing my dishes, या फिर presently I'm reading the book, right? इस तरह से questions हो गए. These days I'm doing job, इस तरह से हो गया. Nowadays I'm I'm visiting the Nainital, या फिर I'm on tour. तो इस तरह से क्वेश्चंस की जो वो रहेंगे तो वो इस तरह से रहेगा. नेहा इज वॉचिंग मूवी, राहुल इज नॉट स्लीपिंग, आर दे गोइंग टू न्यूयॉर्क. तो आप इस तरह से इसको पूरा याद तो करेंगे ही, साथ ही इसको समझिए. ज़्यादा बड़ा पैटर्न नहीं है, छोटा सा है. आज हमने आपको ये समझा है, कल इसके क्वेश्चंस हम लेके आएंगे. और क्वेश्चंस जब हम लेके आएंगे तो आपको कम से कम 10-10 क्वेश्चंस के सेट मिलेंगे. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. एंड दिस विल, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एंड अच्छे से इसको रिवाइज कीजिए. नेक्स्ट वी विल मीट टुमारो. थैंक यू.